भूत प्रेतों को ब्रह्मज्ञानी से इतना डर क्यों लगता है? सभी भूत प्रेत चाहे जिंद क्यों ना हो, चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भूत प्रेतों की कोई सी भी कैटेगरी क्यों ना हो, चाहे छोटे लेवल के भूत क्यों ना हो, चाहे जिंद क्यों ना हो, चाहे उससे भी बड़े शक्तिशाली और कोई तरह के भूत क्यों ना हो, वे सभी ब्रह्मज्ञानी से उन्हें बहुत डर लगता है। ऐसा क्यों, इसी को समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। जो भूत प्रेत होते हैं, जिंद होते हैं, वे सभी भूत प्रेतों की योनियां चाहे कितनी ही शक्तिमान क्यों ना हो, उनमें कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, वे सभी ब्रह्मज्ञानी से बहुत ज्यादा डरते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी की शक्ति होती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की जो पोस्ट होती है, पदवी होती है, वो सबसे बड़ी होती है। और बड़ी पदवी है तो शक्ति भी उसके पास ज्यादा होगी। क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो भूत प्रेत आदमी जिंद देवता नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी स्वयं भगवान है, और जो मालिक है तो उसकी शक्ति तो सबसे ज्यादा होगी ही। ब्रह्म जो स्वयं हो चुका है। अब इस बात को अपनी आत्मानुभूति से समझते हैं। बहुत सी बातों में से सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं जो मेरा अनुभव है। अनुभव तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक उदाहरण उसमें से छांट लेते हैं और उससे आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ 1 हफ्ते या 10 दिन की बात है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं यहाँ खेत में आता हूँ, तो कुछ हफ्ते 10 दिन पहले मुझे ये बात पता लगी अपनी दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, कि जब मैं खेत में आता हूँ तो मेरे आगे पीछे कोई सूक्ष्म शरीरधारी, जिसे आम भाषा में भूत कहते हैं, वो घूमता है मेरे आगे पीछे। ये बात हमको पता लग गई। चलो ठीक है। अब दूसरे दिन आया, फिर पता लगा कि यहाँ खेत में भूत है और यहाँ आगे पीछे घूम रहा है। जैसे मैं यहाँ खेत में काम करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे भी लगा कि चलो इससे बात करनी चाहिए, इस भूत से, प्रेत से, जो भी है और कौन है ये भी पता करना चाहिए। तो मैं घर पे गया, वहाँ पे मैंने अपना शरीर छोड़ा, और अपना शरीर छोड़ करके जब मैं यहाँ खेत में आया, मिट्टी का शरीर तो वहाँ घर पे ही रह गया कमरे में। तो जब खेत में आया तो यहाँ पे मुझे एक भूत मिला, और मेरे आने के बाद वो मुझे बहुत तंग कर रहा था कि कोई नया भूत आ गया है हमारे जैसा ही। वो मुझको ऐसा समझ रहा था, चलो इसको भी तंग करते हैं। तो आगे पीछे घूम के काफी शरारत की उसने, मतलब तंग किया। उसको मना किया गया कि आप यहाँ खेत में ना रहें और मुझे और किसी को भी तंग ना किया जाए। ऐसा करने से उसने मना किया कि मैं तो तंग करूँगा। उसको काफ़ी देर समझाया गया प्यार से, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का फर्ज नहीं होता किसी को भी, किसी को कष्ट देना, किसी का बुरा करना, लेकिन वो नहीं माना। तो जब असली वाला रूप धारण किया, असली वाला कौन सा रूप धारण किया? ब्रह्मज्ञानी वाला रूप। तो जो ये खेत में सूक्ष्म जगत है ना, इस आकाश में, हवा में एक सूक्ष्म जगत भी है, उसमें बिजलियां चमकने लगी,
और जैसे ही शरीर में से बिजली चमकी, कम से कम आधा किलोमीटर के अंदर, खेत के आधा किलोमीटर के दायरे में बिजलियां चमकने लगी, सूक्ष्म जगत में, इस जगत में नहीं, मोटे जगत में नहीं। तो यहाँ आसपास के जितने भूत थे, जो पेड़ों पे आप देखते हैं, वीडियो में, मेरे वीडियोस में काफी पेड़ आप देखते हैं, इन पेड़ों पे जितने भी भूत रहते हैं या खेतों में जितने भूत रहते हैं, आधा किलोमीटर के दायरे के अंदर सभी डर गए, क्योंकि उस शक्ति को देख के जो बिजली चमकी, तो बिजली चमकने से उनके अंदर भय पैदा हो गया कि सामने वाली जो प्रेत है, जो आत्मा है, या कोई योगी है, या कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई महान आत्मा है, परम शक्तिमान है। तो उनको डर पैदा हुआ, और डर पैदा होने के बाद में सभी घुटनों के बल हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे, जी हमसे गलती हो गई, हम आगे से कोई भी किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसा शक्ति देखने के बाद उनके अंदर भय पैदा हुआ। वैसे तो वो अपने आप को शक्तिमान समझते थे कि ये तो एक आम आदमी है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब असली रूप धारण करते हैं या असली अवस्था में आते हैं, तो सभी भूत उस शक्ति से बंध गए। जो ब्रह्मज्ञानी की शक्ति है वो बांध देती है भूतों को, और घुटनों के बल बैठा देती है। ऐसा वे ना भी करेंगे तो वो शक्ति कर देगी। ब्रह्मज्ञानी की शक्ति ऐसा करने में सक्षम है। तो ये एक उदाहरण दिया कि कैसे भूत ब्रह्मज्ञानी से डरते हैं जब वो अपनी असली अवस्था में आता है। वैसे नहीं डरते, भी नॉर्मल अवस्था में रहता है तो कोई उनको डर नहीं लगता, वो परेशान भी करते हैं। लेकिन शक्ति देखने के बाद और उस शक्ति से बंधने के बाद में जब उन्हें लग जाता कि हम किसी अज्ञात शक्ति से बंध गए हैं, अब हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हम हिल नहीं सकते, तो उनको डर पैदा होता है, और उस बिजली की चमक से भी डर पैदा होता है। तो ब्रह्मज्ञानी कितना ही बड़ा भूत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा जिंद क्यों ना हो, उसकी शक्ति उसको बांध देती है, विवश कर देती है, और घुटनों के बल ला देती है। ये अहंकार का विषय है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये आत्म अनुभूति बतानी पड़ती है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो सभी भूत प्रेत नतमस्तक रहते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं ब्रह्मज्ञानी को। उनको ब्रह्म स्वरूप के तो दर्शन नहीं हो पाते, मतलब ब्रह्मज्ञानी के असली रूप के दर्शन वो नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रह्म के दर्शन भूतों को नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन उनको ये पता लग जाता है कि कोई बड़ी शक्ति है, हमसे बहुत भारी शक्ति है, जिन्होंने हमें बांध दिया है। और जो इतनी बिजली चमकी है, इसके शरीर से आधा किलोमीटर के अंदर जो बिजली किसी आम आदमी से नहीं चमक सकती है, गड़गड़ाहट नहीं उठ सकती है बिजली की चमक, ब्रह्म के असली रूप के दर्शन वे भी नहीं कर सकते। उनको सिर्फ सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है ब्रह्मज्ञानी का, वो ब्रह्म रूप, परमात्मा वाला रूप उन्हें भी नहीं दिखाई देता, और ना ही उन्हें ब्रह्म के साक्षात्कार हो पाते हैं, और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि सामने वाला परमात्मा है, इसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। उनको इतनी अकल नहीं होती, उनकी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं होती, और ना ही उनकी दृष्टि या उनकी दिव्य दृष्टि या उनकी आंखें ऐसा देख सकती हैं कि ये सामने वाला ब्रह्म है। हाँ, उसके सूक्ष्म शरीर के दर्शन हो जाते हैं। तो इसी कारण भूत प्रेत, सभी भूत प्रेत कितना ही बड़ा शक्तिमान क्यों ना हो, ब्रह्मज्ञानी से डरते हैं और आज्ञा की पालना भी करते हैं। अब उनको ये कहा गया, जितने भी भूत यहाँ खेत में रहते थे, 150-200 भूत जितने भी थे,
कि आप किसी को परेशान नहीं करेंगे। पहली बात तो आप यहाँ नहीं रहेंगे, और अगर रहना भी है तो यहाँ पे किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, चाहे मैं क्यों ना हूं, चाहे और क्यों ना हो। और भी आदमी आते हैं खेतों में, तभी आपको छोड़ा जाएगा, ऐसी शर्त रखी जाती है। और उनको ये शर्त माननी भी पड़ती है उस शक्ति के सामने, क्योंकि शक्ति बांध लेती है, बंध जाते हैं शक्ति से। और वो खुलेंगे तभी जब शर्त माननी होगी, वरना वो ऐसे ही बंधे पड़े रहेंगे इन खेतों में ही, चाहे 6 महीने क्यों ना बीत जाए, चाहे साल क्यों ना बीत जाए,